लिमिट सिस्टम में दूसरा सिस्टम है सॉफ्ट बेसिक सिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम से ही सॉफ्ट बेसिक सिस्टम में सॉफ्ट को बेस माना जाता है, मतलब सॉफ्ट के साइज को स्थिर रखा जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। इस सिस्टम में सॉफ्ट के साइज को स्थिर रखा जाता है और विभिन्न फिट प्राप्त करने के लिए होल के साइज को परिवर्तित किया जाता है। देखिए ये होल है और ये ज़ीरो लाइन होता है, ये जो लाइन है ये ज़ीरो लाइन है, ठीक है। यहाँ से नीचे सॉफ्ट का एरिया चालू हो जाता है और ऊपर जो है होल रहेगा, होल का साइज रहेगा। तो होल के साइज को हम परिवर्तित करेंगे इस सिस्टम में। इसका प्रयोग हालांकि बहुत कम किया जाता है, बहुत विशेष परिस्थितियों में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसमें होल को परिवर्तित करने की आवश्यकता पड़े, वहाँ पर सॉफ्ट बेसिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं। सॉफ्ट का साइज स्थिर रहेगा, वो सॉफ्ट बेसिस सिस्टम कहलाएगा। इस सिस्टम में बेसिक पार्ट सॉफ्ट होता है। ये जो सॉफ्ट है जो ये बेसिक पार्ट रहेगा, बेसिक मतलब बेस, इसके आधार पर होल को बनाया जाएगा। तथा होल मैटिंग पार्ट होगा, मैटिंग मतलब मैच करना है, मैच करने वाले पार्ट को मैटिंग पार्ट कहा जाता है। होल को इसमें मैच करना है, वो मैटिंग का पार्ट कहलाता है। इसमें अपर डेविएशन शून्य होता है, जैसे H6 सॉफ्ट। अपर डेविएशन सॉफ्ट का जो अपर डेविएशन है ये लाइन, ये जो है अपर डेविएशन कहलाता है। इसको शून्य रखा जाता है। शून्य रखा जाता है इसका मतलब ये है कि ये परिवर्तित नहीं किया जाता इसके साइज को। अपर डेविएशन मतलब जैसे 40 का सॉफ्ट है तो 40 ही रखा जाएगा, और 40 का होल है तो इसमें फिट करने के लिए होल के साइज को कुछ टॉलरेंस के अनुसार कम या अधिक किया जाता है। टॉलरेंस के अनुसार और फिट के अनुसार आपको कौन सा फिट चाहिए, क्लियरेंस फिट चाहिए, ट्रांजिशन फिट की आवश्यकता है कि इंटरफेरेंस की आवश्यकता है, वो आपके ड्राइंग के ऊपर और टॉलरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा फिट इसमें देना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अच्छा ये देखिए जैसे कि यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, देखिए ये सब कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। और होल बेसिस सिस्टम में सॉफ्ट को स्थिर रखा, होल को स्थिर रखा जाता है, सॉफ्ट को परिवर्तित किया जाता है। इसलिए उसमें क्या किया जाता है, जो अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर का प्रयोग किया जाता है सॉफ्ट के लिए, वहाँ पर सॉफ्ट के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए स्मॉल लेटर का याद रखिए। कहीं पर भी स्मॉल लेटर लिखा है मतलब वो सॉफ्ट के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। कैपिटल लेटर लिखा हुआ है इसका मतलब वहाँ पर होल के लिए उस कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है। ये जो जितने भी लेटर लिखे हुए हैं इसका एक सारणी दिया गया है, बुक में आपका सारणी दिया हुआ है, उसमें ABCD सबका अलग अलग टॉलरेंस दिया गया है उसमें सारणी के अनुसार। तो AB ये सब जैसे लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू है, एक टॉलरेंस है उसमें, आपके सारणी में देख सकते हैं आप, बुक में सारणी दिया हुआ है। होल के लिए सॉफ्ट के लिए कितना टॉलरेंस चाहिए वो सब उसमें है। तो यहाँ पर देखिए A से H तक, जैसा कि उसमें था A से H तक, सेम टू सेम इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। A to H कैपिटल लेटर का प्रयोग इसलिए क्योंकि यहाँ पर होल को वेरिएबल है, होल वेरिएबल है, होल के साइज को वेरिएशन दिया जा रहा है। सॉफ्ट का साइज स्थिर है, होल का साइज वेरिएबल है, इसलिए इसका प्रयोग जो है कैपिटल लेटर्स के लिए किया जा रहा है। A to H के लिए क्लियरेंस फिट, जैसा कि चित्र में आप देखिए, जैसे ये यहाँ तक साइज है आपका होल का और सॉफ्ट का साइज यहाँ तक है, तो क्लियरेंस फिट होगा, आसानी से फिट किया जा सकता है। तो यहाँ आते आते H तक हम क्लियरेंस फिट सॉफ्ट में दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद JS से N तक, यहाँ पर कैपिटल N आएगा, ये कैपिटल N। JS to N तक जो है ट्रांजिशन फिट, मतलब सॉफ्ट और होल का साइज बराबर रहेगा। सॉफ्ट A to H तक क्लियरेंस फिट मतलब होल का साइज बड़ा रहेगा, सॉफ्ट का साइज कम रहेगा। अब उसके बाद P से ZC तक, P से ZC तक के
ये सब होल का साइज है, ध्यान रखिए। यहाँ से जितना भी आप ये सीढ़ी नुमा जो आकृति देख रहे हैं, ये होल का साइज है। ये साइज अब आपको मिला, मान लीजिए एम मिला, एम में जो टॉलरेंस मिला हुआ है, ठीक है, सारणी के अनुसार आपको टॉलरेंस को देखना है। तो जो टॉलरेंस दिया गया उसके हिसाब से आप जब होल को बनाएंगे तो उसमें ट्रांजिशन फिट आएगा, मतलब सॉफ्ट और होल का साइज लगभग बराबर होगा। मान लीजिए एस दिया है, तो एस में सारणी में जो टॉलरेंस दिया गया है उस साइज का जब होल बनाएंगे तो होल का साइज क्या होगा, सॉफ्ट के साइज से बड़ा हो जाएगा। मतलब होल का साइज जो है कम हो जाएगा, कम होगा इसमें, है ना, और सॉफ्ट का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, होल का साइज कम होगा, सॉफ्ट का साइज बड़ा होगा, तो वहाँ पर इंटरफेरेंस फिट होगा। आपने 3 प्रकार का फिट के बारे में पढ़ा है, तो तीनों फिट का इसमें प्रयोग दिया गया है। इस सिस्टम के अनुसार कहाँ से कहाँ तक हम जाएंगे तो कौन सा फिट हमको मिलेगा। ए से एच तक आप जब टॉलरेंस देखेंगे सारणी के द्वारा तो आपको क्लियरेंस फिट दिखेगा। जे से JS टू N तक जब जाएंगे तो आपको ट्रांजिशन फिट मिलेगा होल और सॉफ्ट में। P टू ZC तक जाएंगे तो होल और सॉफ्ट में इंटरफेरेंस फिट मिलेगा। तो ये 2 प्रकार के सिस्टम है, दोनों इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि इसमें सॉफ्ट बेसिक सिस्टम में किसको स्थिर रखा जाता है, सॉफ्ट को कि होल को, तो सॉफ्ट को। इसमें अपर डेविएशन 0 रखा जाता है। होल सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में सॉफ्ट के अपर डेविएशन को 0 रखा जाता है। और होल बेसिस सिस्टम में क्या था, होल के लोअर डेविएशन को 0 रखा जाता है। ये अंतर है दोनों में, ठीक है। और वहाँ पर हमने H7 लिखा था, यहाँ पर होल बेसिस सिस्टम में H7 लिखा था, क्योंकि होल के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर H6 ये स्मॉल लेटर का प्रयोग किया जा रहा है। नंबर अलग चीज़ है, लेकिन ये अक्षर को समझना है आपको। स्मॉल लेटर मतलब सॉफ्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है होल, और कैपिटल लेटर कहीं पर भी आया मतलब होल के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है।